कहते हैं कि मेरे पास गायब का इल्म नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह गायब की बातें भी बता रहे हैं कि बेशक मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते हो, और मैं वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते, और आसमान खुदा के खौफ से चिड़चिड़ा रहा है। अगर तुम ये बातें जान लो जो मैं जानता हूँ, तो खुदा की कसम तुम हंसो कम और तुम रो ज़्यादा। तुम बिस्तरों पर बीवियों से लज्जत उठाना बंद कर दो और अल्लाह की पनाह तलब करते हुए मैदानों में निकल जाओ। कि अब देखिए, हम यूजुअली बात करते हैं ना कि गायब का इल्म सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के किसी को नहीं है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब के बारे में बात करते हैं, और उसमें अगर हम और आप के कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है तो हम क्या जवाब देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस वक़्त जिसको चाहा, जितना चाहा गायब का इल्म अता किया। कुल्ली गायब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। वो किसी भी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो इल्म नहीं दिया हुआ। सिर्फ़ वही जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा उतना इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस मौका पर उसको अता किया। तो यहाँ पे रसूल, क्योंकि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पढ़ते हैं कि वो खुद कहते हैं कि मेरे पास गायब का इल्म नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह गायब की बातें भी बता रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये आंसर जब अगर कोई आपके सामने रखता है दोनों तरह की हदीस, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते हो, और मैं वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते, और आसमान खुदा के खौफ से चिड़चिड़ा रहा है। देखिए, आसमान अल्लाह के खौफ से, ए बंदे तेरी क्या औकात है। लुक एट द आसमान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह के खौफ से चिड़चिड़ा रहा है, और उसे चिड़चिड़ाना भी चाहिए। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आसमान में तकरीबन 4 उँगलियाँ जगह, जो कि बनता है अराउंड 3 इंच की जगह बनती है, कि 3 इंच ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई फरिश्ता अपनी पेशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हज़ूर में रखे हुए सजदा नहीं करा। अगर तुम ये बातें जान लो जो मैं जानता हूँ, तो खुदा की कसम तुम हंसो कम और तुम रो ज़्यादा। तुम बिस्तरों पर बीवियों से लज्जत उठाना बंद कर दो और अल्लाह की पनाह तलब करते हुए मैदानों में निकल जाओ। हज़रत अबू ज़र जो ये हदीस बयान कर रहे हैं ना, वो कहते थे कि काश मैं एक दरख्त होता जिसे काट दिया जाता। अब देखिए, सहाबा की ज़िंदगी में हम पढ़ते हैं, ताबईन की ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ते हैं कि उनमें ख़शियत इलाही कूट-कूट के भरी हुई थी। वो इतना खौफ़ज़दा हो जाते थे कि जैसे वो आग को देखते थे ना, तो उससे डर जाते थे। वो रोना शुरू हो जाते थे कि ये आग, इस दुनिया की आग जो है, ये इतनी जला देने वाली है, तो आखिरत में क्या होगा? हालाँकि उनके अमाल देखे और हमारे अमाल देखे, हमें कभी ऐसा हुआ कि हम कभी आग को देख के रोना शुरू हुए? हम तो अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो आग जलाते हैं, फ़न के लिए जलाते हैं, और उसके इर्द-गिर्द बैठ के चाय लेके बैठ जाएँगे, मज़ा आता है ना। लेकिन कभी हमने ये सोचा? देखिए, ये चीज़ें हम जब इल्म जब आता है ना, तो इसलिए कहते हैं कि इंसान जो होता है वो फिर बिल्कुल पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है। वो इल्म एब्ज़ॉर्ब जब करता है ना, तो उसको एक-एक बात में वो हिकमत नज़र आती है। वो कहते हैं ना कि मोमिन की फ़रासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। तो जितना जितना इल्म एब्ज़ॉर्ब होता है ना, उतनी ख़शियत इलाही बढ़ती है। उतना अपने कितनी भी नेकियां आप कर लें, अब 24 घंटे नेकियां भी कर लेंगे ना, फिर भी एक डर होगा कि पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं, पता नहीं कहीं तकब्बर तो नहीं हो गया, वो सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी नेकियां ऐसी हो गई कि क़यामत के दिन मेरी कोई और गुनाह ऐसे मेरे सामने आ जाएंगे कि वो आके अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब मांगेंगे कि या पाक परवरदिगार, इसने मेरा ये हक नहीं दिया, तो मेरी नेकियां ज़ाया ना हो जाए। इंसान ऐसे डरता है, वो उसके अंदर तकब्बर तो बिल्कुल भी नहीं रहता ना। तो हमने क्या करना होता है कि हम जब भी ऐसी चीज़ें सुनते हैं, बार-बार रिमाइंडर्स की तरह सुनते हैं, तो उनको अपने अमल में लाने के लिए पूरा दिन कोशिश करें कि हमने इन इन चीज़ों के अंडर रहना है।